जय हिंद साथियों। पश्चिम बंगाल के द्वितीय चरण का विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है और आज मैं आपको बताने वाला हूं द्वितीय चरण के जो सर्वे आए हैं, जो ओपिनियन पोल आए हैं, इसमें कौन दल मजबूती के साथ बाजी मार रहा है और कौन दल दूसरे नंबर की भूमिका में लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे, अगर आप भी पहले चरण में धुआंधार वोटिंग किए होंगे, तो द्वितीय चरण का पहला ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं। आज जानेंगे कि द्वितीय चरण के 142 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिल रही है या फिर भाजपा को बढ़त मिल रही है या कांग्रेस को या अन्य को कितने कितने सीटें मिल रही है। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे तो आप, क्योंकि यहाँ पर 7 जिलों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जितने भी बड़े जिले थे अब दूसरे चरण में उन जिलों में चुनाव होगा। जिले बड़े हैं, सीटें ज्यादा हैं। अब यहाँ पर दूसरे फेज के 142 सीटों का ये ओपिनियन पोल है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कीमती राय जरूर दो साथी। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं हावड़ा से। हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें और 16 में से हावड़ा का जो पहला ओपिनियन पोल सर्वे है वो क्या कहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 सीटों में से सबसे बड़ी पार्टी हावड़ा में बनती दिख रही है टीएमसी, यानी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। दूसरे नंबर की पार्टी हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी बन रही है, 6 सीटें जीत रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का कोई दूसरे फेज के हावड़ा में कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप हावड़ा के होंगे, हावड़ा के आसपास के होंगे या देश विदेश से कहीं भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने राय दीजिए, बताइए कि क्या हावड़ा में सच में ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है या फिर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के बल पर यहाँ पर ज्यादा सीटें निकाल सकती है। अब यहाँ पर कांग्रेस का तो हावड़ा में कोई खाता खुलता दिख नहीं रहा। अब यहाँ पर कोलकाता 11 विधानसभा की सीटें हैं और कोलकाता जिले का ये पहले दूसरे फेज का पहला सर्वे क्या करता है। यहाँ पर 11 सीटों में से 8 सीटें टीएमसी यानी ममता बनर्जी को जा रही है, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन रही है, 3 सीटें जीत रही है। और यहाँ पर कांग्रेस का और अन्य का दाल गलता कोलकाता में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप कोलकाता के होंगे, रह रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप अपना राय जरूर दो और बताओ कि कोलकाता में आपके जिले में इस बार क्या ममता बनर्जी और बढ़त लेंगी या फिर और घटेगी, या भारतीय जनता पार्टी और घटेगी या बढ़ेगी, या कांग्रेस का यहाँ पर क्या हाल हो सकता है। अन्य का भी अगर कई सीटों पर आपका आकलन है, अनुमान है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में साथी। तो कलकत्ता के जितने भी रहने वाले होंगे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा भाई। अब यहाँ पर उत्तर 24 परगना पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला इलाका उत्तर 24 परगना। अगर आप भी उत्तर 24 परगना के होंगे तो ये देखिए, क्योंकि दूसरे फेज के 142 सीटों का पहला ओपिनियन पोल उत्तर 24 परगना का आ चुका है। 33 में से सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है ममता बनर्जी की टीएमसी, क्योंकि 29 तारीख को यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने और आज लगभग आप देख सकते हो बीजेपी को दूसरे नंबर की लड़ाई यहाँ पर लड़ती दिख रही है। 8 सीटें यहाँ पर जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उनका खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी उत्तर 24 परगना में खाता नहीं खुल रहा है। तो आप भी उत्तर 24 परगना के रहने वाले हैं, पत्रकार होंगे, नौजवान भाई बहन होंगे या फिर कोई काम करने वाले हमारे साथी होंगे या कहीं पर रहकर काम करने वाले देश विदेश में साथी होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने जिले के बारे में, उत्तर 24 परगना जिले के बारे में आप अपना कीमती राय जरूर दो और बताओ कि 33-24 यहाँ पर 33 सीटों में से आपके अनुसार, आपके अनुमान के अनुसार सबसे ज्यादा सीटें कौन जीत रहा है। ममता बनर्जी जीत रही है, भाजपा जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है या अन्य जीत रही है साथियों। आपको अपना कीमती राय जरूर देना है। अब चलते हैं नादिया की तरफ। यह भी बड़ा जिला है और 17 विधानसभा की सीटें आती। अब जो नादिया का पहला दूसरे चरण का पहला ओपिनियन पोल आया है वो ममता बनर्जी को 10 सीटें यहाँ पर दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी पीछे दूसरे स्थान पर है, 7 सीटें और यहाँ पर भी कांग्रेस और अन्य का नादिया में भी खाता नहीं खुल रहा है।
यह भी जिला बड़ा है और यहाँ पर भी ममता बनर्जी को काफी मजबूती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कमी नहीं है और यहाँ पर कांग्रेस अन्य का कोई खाता नहीं खुला है। अगर आप दूसरे फेज में वोट करने वाले हो तो आप अपने जिले नादिया के बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका जिले में क्या हो सकता है। क्या ममता बनर्जी की लहर चल रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ और कर सकती है। अब अपना राय नादिया के साथ ही जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर पूर्व वर्धमान, यहाँ पर भी 16 विधानसभा की सीटें और पूर्व वर्धमान में यहाँ पर भी जो दूसरे फेज के 142 सीटों का पहला ओपिनियन पोल है वो कहता है कि 16 में से 10 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी जीतेंगी, उनको जाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर पीछे है, 6 सीटें पाने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों का यहाँ पर पूर्व वर्धमान जिले में कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो पूर्व वर्धमान के जितने भी हमारे जिले के साथी होंगे, भाई बहन होंगे, नौजवान होंगे, पत्रकार होंगे, वो आप पर अनुमान अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए दक्षिण 24 परगना, ये भी कलकत्ता का और भारत का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला, सीटों वाला जिला है। अब इतने ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के किसी जिले में नहीं है साथियों। अब उत्तर 24 परगना के यानी दक्षिण 24 परगना के अगर आप होंगे तो आप 31 विधानसभा की सीटें आपके जिले में आती हैं और जो पहला दूसरे फेज का पहला ओपिनियन पोल क्या कहता है, वो कहता है कि 26 सीटें बम्पर तरीके से ममता बनर्जी जीतेंगी, वहीं पर 4 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीतेगी और कांग्रेस का दक्षिण 24 परगना में 1 सीटों पर खाता खुल रहा है, अन्य का भी यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। तो हमारे जितने भी साथी होंगे दक्षिण 24 परगना के, वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि दूसरे फेज में आपके जिले में कौन भारी है। क्या ममता बनर्जी को मजबूती है या फिर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के बल पर यहाँ पर सीटें निकाल ले जाएंगी। आपका अंतिम राय क्या है कमेंट बॉक्स खुला साथ। अब हुगली में टोटल 18 विधानसभा की सीटें और 18 में से जो दूसरे फेज का पहला ओपिनियन पोल आया है वो कहता है कि 11 सीटें ममता बनर्जी को जाएगी, जबकि 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा। तो हमारे हुगली के जितने भी साथी होंगे, अगर आप भी दूसरे चरण में वोटिंग करने की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना राय जरूर दो कि आपके अनुसार आपके हुगली जिले में किसको बढ़त है, कांग्रेस को बढ़त है, बीजेपी को बढ़त है या फिर टीएमसी को बढ़त है। आप अपना कीमती राय अगर इस जिले के होंगे, आपके जिले के होंगे तो जरूर दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं टोटल द्वितीय चरण के 142 विधानसभा सीटों पर। यहाँ पर द्वितीय चरण का दूसरे चरण का पहला ओपिनियन पोल आ चुका। अब देखिए 100 सीटें टीएमसी यहाँ पर जीत रही है द्वितीय चरण में, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 40 सीटें जीतने का अनुमान है और वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें द्वितीय चरण में मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी द्वितीय चरण के होंगे, कलकत्ता के होंगे, यूपी के होंगे, बिहार के होंगे या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हो तो आप अपना कीमती राय जरूर दो और बताओ कि आपकी जहन में क्या चल रहा है, आपके अनुसार कौन सी पार्टी विजय होगी और कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी। क्या कलकत्ता में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की कुछ योजनाएं हैं जो महिलाओं को लेकर वो काफी फेमस है। महिलाओं के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल में काफी काम किए, जैसे उनको पेंशन देना, उनको योजनाओं से जोड़ना, लगातार उनको ये फायदा हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एड़ी से चोटी जोड़ लगाई हुई है। और मैं आपको बता दूं साथियों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। पिछला चुनाव 2021 का आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार नहीं होती है वहां वो एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे करती है। अगर आपको अनुभव होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय साझा कर सकते हो। तो आप बताइए कि द्वितीय चरण के 142 सीटों में से आपका अनुमान, आपका अनुभव क्या है। अगर आप भी हिंदुस्तान के होंगे, आप भी ममता बनर्जी के चाहने वाले होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले हैं तो कमेंट में बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सकती है, कितना सीटें ला सकती है। या कांग्रेस के चाहने वाले होंगे तो बताइएगा कि द्वितीय चरण में कांग्रेस की क्या स्थिति बेहतर हो सकती है, घट सकती है। अन्य के भी अगर आप साथी होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों बहनों तक जरूर भेजिएगा और हो सके तो इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक भेजिएगा। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, फेसबुक ग्रुप में शेयर करिएगा
ताकि लोगों को यहाँ पर आंकड़ा लग जाए कि बंगाल में होने क्या वाला है। अभी रिजल्ट 4 तारीख को आएगी, लेकिन ये आंकड़ा है, ये ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है साथियों। तो अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।